बुलडोजर का इस्तेमाल इन दिनों खूब जमकर हो रहा है। इसी बुलडोजर का इस्तेमाल अब एक फौजी का निर्माणाधीन घर गिराने में जिला कन्नौज के प्रशासन ने भी किया है। जिला कन्नौज के सौरिक क्षेत्र किशाई जगदीशपुर ग्राम निवासी दीप सिंह जो सेना में है और फिलहाल राजस्थान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कन्नौज जिला प्रशासन से न्याय न मिलने के बाद दीप सिंह लखनऊ बीजेपी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बिना किसी अग्रिम सूचना और नोटिस के उनके मकान पर बुलडोजर चला दिया गया है। इसके बाद न्याय की गुहार लगाते हुए उनका परिवार जिला कलेक्ट्रेट पर धरने पर ही बैठ गया था, मगर उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। अब फौजी इंसाफ पाने के लिए कन्नौज से लखनऊ तक दर दर की ठोकरें खा रहा है। फौजी का कहना है कि उसके पास अपने मकान से संबंधित तमाम कागजात हैं, जिसको जिला प्रशासन देखना भी मुनासिब नहीं समझ रहा है और बिना किसी सूचना के उसके मकान पर बुलडोजर चला दिया गया है। उत्तर प्रदेश में बुलडोज़र इन दिनों चर्चाओं में है। सीएम योगी का बुलडोज़र, जिन्हें अब बुलडोज़र बाबा भी कहा जाता है, वो कभी भूमाफियाओं पर गरजता है तो कभी गंभीर अपराधियों पर चलता है। मगर इस बुलडोज़र का इस्तेमाल अब जिला प्रशासन के अधिकारी भी कर रहे हैं और आरोप लग रहा है कि बुलडोज़र का गलत इस्तेमाल हो रहा है। हमारे साथ एक पीड़ित हैं जो कि सेना में हैं, फौजी हैं। उन कुछ आरोप लेकर आए हैं। क्या है उनका पूरा मामला और कहां से आए हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम दीप सिंह है और मैं भारतीय सेना में सर्विस करता हूं। मेरा छोटा भाई भी भारतीय सेना में सर्विस करता है और हम दोनों भाई एक ही रेजिमेंट में पोस्टेड हैं और दोनों भाई राजस्थान सीमा बॉर्डर पर अभी तैनात हैं। 25/3/2022 को ग्रामवासियों द्वारा हमें बताया गया कि आपके निर्माणाधीन मकान को एसडीएम छिबरामऊ, सीओ छिबरामऊ, नायब तहसीलदार छिबरामऊ, एसएचओ सौरिक, लेखपाल ग्राम किशाई जगदीशपुर ने मिलकर मेरे निर्माणाधीन मकान को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। जब गांव वालों ने उनसे उस तोड़ने की वजह पूछी तो उन्होंने बोला, जब मैं यहाँ खुद प्रेजेंट हूँ तो किसी नोटिस की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मैंने अपने उच्च अधिकारियों को बताने के बाद मैं सेना से छुट्टी लेकर घर आया। एक सवाल है कि जब बुलडोज़र आपके घर पे चलाया गया तो उससे पहले पूर्व में कोई सूचना, कोई नोटिस कुछ दिया गया? मेरे को कोई भी लिखित या मौखिक सूचना नहीं दी गई, क्योंकि हम दोनों भाई ऑन ड्यूटी पे थे, जिसका मेरे पास प्रमाण मौजूद है। और दोनों भाइयों की फैमिलियां, एक भाई की साथ में ही फैमिली और मेरे बच्चे आगरा में रहते हैं। किसी को भी लिखित या मौखिक सूचना नहीं दी गई। मामला ये 25/3/2022 का है। उसके बाद एसडीएम छिबरामऊ को मैंने 28/3/2022 को एक प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें मांगा, उस पर भी मुझे वहाँ से भगा दिया गया, कुछ भी नहीं बताया गया। इसके बाद मेरी वाइफ पूरे परिवार के साथ 4/4/2022 को डीएम ऑफिस के आगे धरने पर बैठी रही, उसको भी शाम को वहाँ से भगा दिया गया और कोई भी मुझे न्याय नहीं मिला। आज मैं सुबह सीएम ऑफिस में हाउस में आकर अपनी एक प्रार्थना पत्र दिया, जिससे कि मुझे न्याय मिले। उसके बाद मैं अभी आकर बीजेपी कार्यालय में आकर न्याय की गुहार लगा रहा हूं कि शायद मुझे कहीं से न्याय मिल जाए। मेरा मकान, जिसका मामला सिविल कोर्ट से कोई भी नोटिस मुझे प्रदान नहीं किया गया, उसके भी कागज मेरे पास हैं। बैनामा एसडीएम जो छिबरामऊ है, उन्होंने कोई सुनवाई किया आपके मामले? मेरे एसडीएम, डीएम, सीओ किसी ने भी मेरी मामले कोई सुनवाई नहीं की और मैं दर दर भटक रहा हूँ न्याय के लिए। अब आप क्या चाहते हैं? मेरे को न्याय चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मेरे को न्याय तत्काल दिया जाए, ताकि मकान की जो रजिस्ट्री है, ये कागजात आपके नाम पर है सर? मेरे पिताजी और मेरे माताजी के नाम सब बैनामा शुदा अराजी पर मैंने निर्माणाधीन मकान था, जिसको तोड़ दिया गया, जिसके कागजात मेरे माताजी और मेरे पिताजी के नाम हैं। ये किसके कहने पर हुआ? किसी ने एप्लीकेशन डाला था? किसके मतलब क्यों हुआ ये काम? जो मेरा विपक्षी राजेश पांडे है, उसके कहने पर ये सब कार्रवाई की गई, जो कि कुछ दिनों पहले दारू वारू पी के विकलांग हो गया था और वो अब दिव्यांग का बहाना करके अधिकारियों को गलत गुमराह कर रहा है कि मैं दिव्यांग हूँ। इन्होंने मेरी ज़बरदस्ती ज़मीन ले ली। उसके पास कोई प्रमाण है इसका? उसके पास कोई प्रमाण नहीं। उसी ने मेरे खिलाफ जिला न्यायालय में मुकदमा डाला था, जिसकी कमीशन रिपोर्ट लगी और मैंने बैनामा शुदा अपने कागज लगा दिए हैं, जिसमें उसकी बहुत जल्द ही आने वाली सुनवाइयों में 1-2 तारीख के बाद वो हार जाएगा और मेरी ज़मीन मुझे मिलेगी। लेकिन प्रशासन, सीएम आवास भी गए थे आप? मैं आज सुबह सीएम आवास भी गया था और वहाँ भी अपना प्रार्थना पत्र दिया और वहाँ पे अपनी न्याय की गुहार लगाई है मैंने। तो ये थे दीप सिंह, जो कि फिलहाल भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। साफ तौर पे इनका कहना है, एसडीएम छिबरामऊ पे गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्होंने बिना कोई आदेश लिखित या मौखिक दिए हुए
इनके जो मकान जो चल रहा था, बन रहा था, उसका बुलडोज़र चलवा दिया है। अब ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि जिस बुलडोज़र का इस्तेमाल लीगल कामों के लिए करने को कहा गया था, कहीं ना कहीं जब इस तरीके के मामले सामने आएंगे तो शासन प्रशासन पर एक सवालिया निशान ज़रूर खड़ा होगा। वीडियो जर्नलिस्ट संयुक्ता के साथ फरीदुल हसन, #भारत न्यूज़।